जय हिंद सर। Brandon. जय हिंद सर। 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 On behalf of all the cadets, good morning and जय हिंद सर। सर आपका बड़ी संख्या में कैडेट्स ज्वाइन कर चुके हैं सर। अच्छा ठीक है मैम जी 82 प्लस हैं यहाँ पर। 82 प्लस है। हाँ जी। अच्छा ओके। हाँ प्रिंसिपल मैम भी आ चुके हैं हमारी। अब हम लोग कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रीय कैडेट कोर नवयुग कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 31 मई की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसलिए की गई थी कि लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसानों के बारे में जानकारी दी जा सके, उसके बारे में अवगत कराया जा सके और वैश्विक स्तर पर कुछ प्रयास किए जा सकें कि जिससे इस पर इसकी रोकथाम की जा सके। और ख़ास तौर से इस आयोजन को आज इस मंच पर करने का अभिप्राय ये है क्योंकि ये युवा कैडेट जो हमारे साथ हैं, हम सब जानते हैं कि कुछ भी किसी भी देश का भविष्य उनके युवाओं के हाथ में होता है और अगर हमारे युवा सेहतमंद हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं तो हमारे देश का भविष्य भी अवश्य ही सुरक्षित होगा। इसलिए खास तौर से कैडेट्स को, इन युवाओं को ये जानने की बहुत ज़रूरत है और इस तरह की कोई प्रतियोगिता जब आयोजित कर ली जाती है ऐसे खास मौके पर तो ये कैडेट्स या जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जानकारी एकत्रित करते हैं प्रतियोगिता में भाग लेने के उद्देश्य से, लेकिन वो जानकारी कहीं ना कहीं फिर इनके पूरे जीवन को भी प्रभावित करती है कि हमको किस तरह से अपने जीवन को सुरक्षित रखना है। क्योंकि ये कहा जाता है ना कि जब तंबाकू जैसी चीज हमारे हाथ में हो तो फिर जीवन या भविष्य की योजनाएं बनाने से क्या लाभ। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ये 31 मई जो कल है उसकी एक दिन पहले ही इस विशेष दिवस को आज रविवार के दिन पर मनाने का आयोजन किया गया ऑनलाइन। और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में 19 गर्ल्स बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल दिनेश कनौजिया सर उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कि रविवार के दिन भी हम लोगों ने आपको कार्य दिवस से मुक्ति नहीं दी और आपको अपने साथ कार्यक्रम में सम्मिलित किया। आपकी उपस्थिति से जरूर इन कैडेट्स का उत्साहवर्धन होगा। थैंक यू। हमारे महाविद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव जी जो कि प्रत्येक कार्यक्रमों में हमारे साथ रहती हैं और हमारा विभाग का उत्साहवर्धन होता है, कैडेट्स का उत्साहवर्धन होता है, इसलिए आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी हमने ये कोशिश की कि हम अपना कोई भी प्रतियोगिता करें तो उसमें कुछ एक्स कैडेट्स को भी जोड़ें, उसका निर्णायक के रूप में भी भूमिका का निभा कर सकें। तो इस निर्णायक मंडल के रूप में आज हमारे बीच में हमारे 3 एक्स कैडेट्स मौजूद हैं और ये तीनों एक्स कैडेट्स जिनको आप स्क्रीन पर अब देख सकते हैं। सबसे पहले है मीता शर्मा जो कि पिछले 23 वर्षों से ये हमारे 94 बैच की कैडेट है और पिछले 23 वर्षों से बरेली के एक इंटर कॉलेज में अध्यापन कार्य कर रही है और साथ ही साथ इनर व्हील क्लब की चार्टर प्रेसिडेंट भी है जो कि बहुत सामाजिक सरोकारों के लिए सक्रिय एक संस्था है जो कि लगातार कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करती रहती हैं जिससे कि समाज का उत्थान हो। दूसरे सदस्य के रूप में हमारे बीच में है संजू दीक्षित जो कि ये भी 94 बैच की कैडेट हैं और ये उत्तर प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में एडिशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी कुशलता के साथ कर रही हैं। वहीं तीसरी आज की स्पेशल इनवाइटी और जज के रूप में हमारे बीच में है नीता श्रीवास्तव जो 1998 बैच की हैं और ये एकेडमिक मैनेजर के रूप में यूपी और बिहार एस चांद ग्रुप माइलस्टोन के साथ जुड़ी हुई हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ब्लॉगर हैं और 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है इस क्षेत्र में इनको। लाइफ स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सभी से संबंधित बहुत सारे सेमिनार्स और वर्कशॉप्स को इन्होंने जगह पर आयोजित किया है जिसमें स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और उनके टीचर्स भी सम्मिलित रहे हैं।
तो इन तीनों को आज हमने ज्यूरी मेंबर के तौर पे अपने इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया है, और साथ ही साथ हमारे कैडेट्स जो कि पूरी तैयारी के साथ आज हमारे सामने हैं। और ये कार्यक्रम के आयोजन की जीत और हार हमारा मकसद नहीं है, मुख्य मकसद ये है कि आप लोग इस बात को जानें कि ये समाज के लिए कितनी बुराई है और कितनी घातक बीमारियों को आमंत्रित करती है, क्योंकि शुरू होता है लेकिन उसके बाद ये लगातार हमारी आदत में शामिल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो एक तत्व होता है निकोटीन, ये हैबिचुअल बना देता है किसी को भी, और उसके बाद इंसान नशे का आदी हो जाता है और उससे अपने आप को छुटकारा उसका नहीं हो पाता, और ऐसी स्थिति में वो लगातार मृत्यु की ओर बढ़ता चला जाता है। और जानते हैं हम, WHO के आंकड़े बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर तकरीबन 8 मिलियन लोग प्रत्येक वर्ष तंबाकू के सेवन से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए वैश्विक स्तर पर ही इसकी रोकथाम की आवश्यकता है, इस पे सोचने की आवश्यकता है। हम सबको अपने जीवन कितना मूल्यवान है इसको समझने की जरूरत है, और जब सार्वजनिक स्थलों पर इसका सेवन किया जाता है तो और भी ज्यादा दिक्कत की बात है कि हमारे आपके जैसे जो व्यक्ति धूम्रपान या इस तरह के पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं वो भी इसकी चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि जब सार्वजनिक स्थलों पर किया जा रहा है तो ना चाहते हुए भी वो हमें भी श्वास के माध्यम से हमारे पास भी आ जाता है। तो इसलिए सभी के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, और खास तौर से वर्तमान में जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इसने तो हमें और भी ज्यादा स्वास्थ्य के प्रति सचेत किया है, इसलिए और ज्यादा संजीदगी से इस पर सोचने की जरूरत है, इस पर कार्य करने की जरूरत है और इसको अपने जीवन में ढालने की जरूरत है। तो मैं सबसे पहले महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव जी को एक बार आमंत्रित करूंगी कि वो आज के मुख्य अतिथि कर्नल दिनेश कनौजिया सर और आमंत्रित हमारी पुरानी महाविद्यालय की छात्राएं, उनका भी कैडेट्स का स्वागत करें। डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी, मैं नवयुग फैमिली की तरफ से मिस्टर दिनेश कनौजिया सर का और जितने भी हमारे जो पैनलिस्ट हैं और सभी प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है अपने ही स्टूडेंट को इस तरीके हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ नवयुग कन्या महाविद्यालय, दिनेश कनौजिया सर एंड ऑल पैनल मेंबर्स, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। एंड इट इज pride for me to see you all in high positions. मीता and third one Dixit. आप लोगों को यहाँ पर देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं डॉक्टर मनमीत कौर सोडी की भी बहुत ज्यादा फैन हूँ, कहूँगी कि वो हर एक के साथ एक बहुत ही पर्सनल कनेक्ट बना के रखती हैं, बहुत ही शी इज एक्सपर्ट इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। तो उसकी वजह से आप सब लोग आज भी नवयुग फैमिली से उसी तरीके से जुड़े हुए हैं जैसे आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले तुम लोगों का कनेक्ट था। तो बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत आप ऐसे जुड़ते रहिए। ठीक है, वर्चुअली ही सही, हम फेस टू फेस मिलने में ज्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन परिस्थितियां हमें अलाउ नहीं कर रही हैं, तो वर्चुअली ही सही कम से कम मुलाकात का एक बहाना तो मिलता है। और आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी कैडेट्स जो इसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे उनको अभी से ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारा आशीर्वाद, और अपना 100% देकर आप इसमें भाग लीजिए। कोई भी विनर हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। विश यू ऑल द बेस्ट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव जी। प्राचार्य जी का सहयोग हमेशा ही हमारे साथ प्रत्येक कार्यक्रम में रहता है, और जैसा कि इस समय ये दिक्कत हो रही, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, जो हम लोग को वर्तमान में कोरोना महामारी ने यही सिखाया है कि जो भी हमारे सामने स्थितियां आई हैं वो अपॉर्चुनिटी के रूप में है, लेकिन उसी में से हम लोग खोजते हैं कि अगर कोई समस्या आती है तो हम किस तरह से उसका समाधान करते हुए कार्यक्रम को बिना व्यवधान के आगे भी बढ़ा सकते हैं। फिलहाल थोड़ी सी लैपटॉप में शायद दिक्कत है, लेकिन कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और सर, मुझे लगता है कि हम आपको 2 बार सुनना चाहेंगे। शुरू में भी आपकी शुभकामनाएं बच्चे लेंगे, और उसके बाद में आप जरूर, क्योंकि सब बच्चों ने जैसा भी कहा, और उसके बाद जो आपके आशीर्वादन है वो जरूर लेना चाहेंगे। तो मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ वर्चुअल मंच पर कर्नल दिनेश कनौजिया सर, कमांडिंग ऑफिसर 19 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी। Am I audible to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Honorable Principal Ma'am,
Major Manmeet Kaur Sodhi, ex-3 cadets, those who are present here, and all the cadets. Firstly, I am very thankful to all of you to invite me and be a part of this August gathering. Last time, 6-7 months back, I was a part of the same gathering. And this gives a very good opportunity to the commanding officer to assess their cadet. Number one. And number two, this type of gathering gives confidence to the cadet to speak fluently in front of everybody. So I can see 3 ex-cadets who are present here. So मैं एक दो बात कहना चाहूंगा इस बारे में. Because NCC has opened one portal. I think you must be aware, or Manmeet Kaur Madam will tell you what that portal is. The main of this portal is to connect all NCC cadets present and ex, so that whenever you are required, everybody, you can help each other in your future, your endeavors. Plus, for the new cadets, whatever job opportunity are coming on the way, they can be informed and it can be ready-made available on the NCC portal. So I will request firstly all NCC cadets plus ex-cadets also have to tell the others also to register themselves, because it will be handy, your guidance will be handy for the new cadets, because when they will see you on the portal, so they can at least they can contact you, they can speak to you, whatever guidance they want, they can take. Now I will request Mr. Manmeet to start so that I can see the confidence of my cadets. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स. और अब सीधे मैं प्रतियोगिता को शुरू करती हूँ और हमारे जजेस जो हैं, जो हमारे एक्स कैडेट्स जजेस के रूप में हमारे सामने हैं, इनको इंट्रोड्यूस मैंने किया है, लेकिन 1 बाय 1 ये कंपटीशन के बाद अपने एक्सपर्ट कमेंट्स भी देंगे, हमारे सामने आएंगे और जैसा भी पार्टिसिपेंट्स ने प्रस्तुतिकरण किया है उस पर अपने रिमार्क्स देंगे. तो सबसे पहले वसुंधरा गंगवार. Jai Hind sir, respected CEO sir, principal ma'am, our ANO ma'am, jury members and my fellow mates. This is Vasundhara Gangwar and today I will share some facts that how tobacco destroys us and our society environment. Tobacco is the common name of several plants in the Nicotiana genus and the Solanaceae family, and the general term for any product prepared from the cured leaves of the tobacco plant. More than 70 species of tobacco are known, but the chief commercial crop is N-tobacco. Tobacco contains the highly addictive stimulant alkaloid nicotine as well as HAMA alkaloids. Dried tobacco leaves are mainly used for smoking in cigarettes and cigars as well as pipes and shishas. They can also be consumed as snuff, chewing tobacco, dipping tobacco, and snacks. Now we'll discuss how tobacco affects our health. In 2008, the World Health Organization named tobacco use as the world's single greatest preventable cause of death. Tobacco kills more than 8 million people each year. More than 7 million of those deaths are a result of direct tobacco use, while around 1.2 million are the result of non-smokers being exposed to second-hand smoke. Tobacco smoking harms health because of the toxic chemicals in tobacco smoke, including carbon monoxide, cyanide, and carcinogens, which have been proven to cause heart and lung diseases and cancer. Smoking leads to diseases and disability and harms nearly every organ of the body. Smoking causes cancer, heart disease, stroke, lung diseases, diabetes, and chronic obstructive pulmonary disease, that is COPD, which includes emphysema and chronic bronchitis. It also increases risk for tuberculosis, certain eye disease, and problems of the immune system, including rheumatoid arthritis. Secondhand smoke exposure contributes to approximately 41,000 deaths among non-smoking adults and 400 deaths in infants each year. Children who are exposed to secondhand smoke are at increased risk for sudden infant death syndrome, acute respiratory infections, middle ear disease, more severe asthma, respiratory systems, and slowed lung growth. Tobacco can also cause damage to our environment.
Tobacco farming depletes the soil of nutrients more than other crops and often requires the use of pesticides and chemical fertilizers. The production process generates huge amounts of waste such as harmful chemical pesticides and fertilizers. One of the habitually used substances in the production of process is known as aldicarb. It's highly toxic to humans, plants, and animals and can seep into waterways and intoxicate the soil for several years. Tobacco causes soil pollution and land pollution through farming and from cigarette butts. It causes air pollution through industrial process and through smoking. Lastly, I would like to wind up my words by saying many people think that tobacco-related problems only happen to people who smoke a lot every day. Yet, even occasional use of small products of tobacco increasing the risk of our health problems. The tobacco smoke can harm those who inhale it in the form of secondhand smoke. The smoke that fills the air around the smoker contains dangerous toxins. Tobacco not only destroys you but also the environment we live in. So say no to tobacco and create a healthy world to live in. Thank you very much, everyone. Very nice, Vasundhara. Now next participants, Shreya Dwivedi. आदरणीय सीओ सर, प्राचार्य, एएनओ मैम, निर्णायक मंडल और मेरे सभी साथियों को इस आभासी मंच पे स्वागत है। मैं कैडेट श्रेया द्विवेदी आप सभी को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के विषय पर अपने विचारों को राष्ट्र हित में व्यक्त करना चाहती हूँ। किसी किराने की दुकान से तंबाकू के पाउच ले आते, गली गली में बच्चे दिखते, खुल्लम खुल्ला गुटखा खाते। बाली उम्र और ये गुटखा कैसे कैसे रोग बुलाते, तड़प तड़प कर निर्छल नन्हे हाय मौत को गले लगाते। ढेरों जहर भरे बुकुटों में टीबी का आगाज कराते और अस्थमा कैंसर हो जाने पर लाखों रुपए रोज बहाते। कितनी भी हो रही चिकित्सा फिर भी प्राण नहीं बच पाते। सरकारी हो हल्ले में भी तंबाकू को जहर बताते, पता नहीं क्या क्या अब बच्चे भी गुटखा खाते नहीं अघाते। वैसे बिल्कुल सीधी सच्ची बात तुम्हें अच्छी बतलाते, जो होते हैं अच्छे बच्चे तंबाकू वे कभी न खाते। राष्ट्रहित सर्वोपरि है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। अतः भारत के प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। आज देश की स्थिति तंबाकू में दुरुपयोग से बदहाल हो गई है। जिधर देखिए उधर बच्चे, युवक, वृद्ध तथा आजकल तो लड़कियां भी दुकानों पे मित्रों के साथ धूम्रपान करते हुए मिलती हैं। सभी धड़ल्ले से तंबाकू से निर्मित गुटखा, बीड़ी, सिगरेट तथा सुर्ती का प्रयोग खुलेआम कर रहे हैं। पहले इसका प्रयोग चोरी चुपके से करते हैं, उसके बाद ये बुरी आदत इतनी बढ़ जाती है कि इसका खुलेआम प्रयोग करने लगते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि नाना प्रकार की बीमारियां लोगों को जकड़ लेती हैं, जैसे कैंसर, स्वास्थ्य संबंधी रोग, फेफड़े के रोग आदि प्रमुख हैं। आज कैंसर की बीमारी ऐसी हो गई है जिसके उपचार के लिए लाखों रुपए खर्च करने पर भी हर व्यक्ति रुपए के साथ साथ अपनी जान भी गंवा देता है। तंबाकू का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। धूम्रपान करना बुरी आदत है। ऐसे में हम सभी का यही फर्ज है बनता है कि जो इसके शिकार होते हैं उन्हें प्यार से धूम्रपान के खतरे के प्रति सचेत करना चाहिए। उन्हें धूम्रपान करने से मना करने और धूम्रपान न करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तभी हम धूम्रपान को दूर करके इस सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू श्रेया। अच्छी बात है कि ये युवा ऐसी बातें सोचते हैं और अगर इसको अपने जीवन में ढालें तो जरूर हमारा एक स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र बनेगा। नेक्स्ट है अनन्या पाठक। Is it audible now? Yes, yes. A cigarette damages men's lung and women's character. Not sure whether women are born without lungs or men are born characterless. A very good morning, respected CEO sir, principal ma'am, A&O ma'am, jury members, and my dear colleagues. I'm Ananya Pathak and I'm here to present some of my views on No Tobacco Day. Each year since 1989, but No Tobacco Day is observed on May 31st. This day serves as a tireless efforts about the awareness on dangers of smoking around the world and also encourages and supports smokers to either quit or switch. The overall smoking rate worldwide has decreased, but the population growth has led to a great number of smokers. Today, our world needs effective, innovative,
and compassionate solutions to accelerate an end to this global epidemic. According to WHO, tobacco use kills more than 7 million people each year in the world. Use of tobacco can increase the severity of respiratory diseases and decreases lung capacity. It is very alarming that tobacco use among young women in India has risen rapidly. Around 9.1% of girls between the age of 13 to 15 start smoking as compared to 3.1% of adult women. According to a latest survey, children between the age of 13 to 15 start smoking in India. Around 700 million children in the world live in the home of smokers. Passive smoking increases the risk of bronchitis, pneumonia, middle ear infection, and behavioral problems in children. If you really want to quit smoking, then you must replace the word tomorrow with today and later with now. Why to wait for today and why to wait for later when you can quit smoking right now? In the end, I would like to say that we are really not living if we are smoking. We are taking small steps towards a disastrous life. So quit smoking and tobacco to live a healthier and happier life. Thank you, Ananya. Now next, Ayushi Singh. कष्ट पर कष्ट जो लगा रहे हैं वो अपनी जिंदगी को धुएं में उड़ा रहे हैं, अपने शरीर को रहे हैं, पास रहने वालों को भी बीमार बना रहे हैं। जय हिंद, आदरणीय सीओ सर, प्रचार्य महोदय, एएनओ मैम, निर्णायक मंडल एवं सभी कैडेट। मैं आयुषी सिंह आज संभाषण प्रतियोगिता के अंतर्गत तंबाकू स्वास्थ्य के लिए अभिशाप विषय पर भाषण बोलने जा रही हूं। भारत वैश्विक स्तर पर दहन आधारित तंबाकू उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और तंबाकू से संबंधित बीमारी के कारण प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक लोगों की मौत जाती है। भारी भरकम कर लगाए जाने, बड़ी चेतावनी वाले लेबल लगाए जाने के बावजूद तंबाकू के उपयोग में गिरावट नहीं देखी जाती। तंबाकू स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। लगातार तंबाकू का सेवन करने से व्यक्ति के शरीर में इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। तंबाकू जहर की तरह होता है, लेकिन मनुष्य के शरीर को धीरे धीरे खोखला बना देता है और फिर यही व्यक्ति की मृत्यु का कारण है। जो लोग तंबाकू का अत्यधिक सेवन करते हैं वे लोग अनेक जानलेवा बीमारियों से घिर जाते हैं। नशा के आदी लोग जितने शौक से बीड़ी, सिगरेट आदि के द्वारा तंबाकू का सेवन करते हैं, उतनी ही तेजी से उनका शरीर खराब होता चला जाता है। तंबाकू की लत ऐसी होती है कि जो एक बार किसी व्यक्ति को लग जाती है तो उसे छुटकारा पाना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य अपनी बुरी लत पर नियंत्रण कर सकता है और एक स्वस्थ जिंदगी जी सकता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी मनाया जाता है ताकि इसके दुष्प्रभावों को लोगों को बताया जा सके और तंबाकू को छोड़ने के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। और अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि जो करते हैं अपने परिवार से प्यार, उन्हें करना होगा तंबाकू को इनकार। आपने अच्छे से शब्दों में इस बात को बताया कि तंबाकू किस तरह से हमें हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाता है। अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स है प्रियांशी मिश्रा। सर्वप्रथम आदरणीय कमांडिंग ऑफिसर प्राचार्य, एएनओ मैम, एएनओ और निर्णायक मंडल सहित यहाँ पर उपस्थित सभी प्रियजनों को मेरा सादर नमन। हमारा आज का विषय है तंबाकू स्वास्थ्य के लिए अभिशाप। मैं कैडेट प्रियांशी मिश्रा इस विषय में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। जीवन ये अनमोल है, नशा बिगाड़े बात, तन मन को जर्जर करे, घर में हो दुख बरसात। जैसा कि आप सभी को पता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 1987 से प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसका ध्येय यह है कि तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों को इसके हानिकारक प्रभावों से जागरूक किया जा सके। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि तंबाकू क्या है, यह कहाँ से आया, इसकी परेशानियां क्या हैं और इसका समाधान क्या होगा। तो आइए जानते हैं कि तंबाकू क्या है और यह कहाँ से आया। मैं आप सभी को यह बताते हुए थोड़ी खुशी महसूस कर रही हूँ कि तंबाकू भारत का उत्पाद नहीं है, अपितु सन 1700 ईस्वी के समय वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में इसका उत्पादन इसलिए किया गया क्योंकि पुराने जमाने में और आजकल में फसलों में जो कीड़े लग जाते थे उसको नष्ट करने के लिए इसमें
तंबाकू में एक निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है जिससे फसलों के सभी कीड़ों को नष्ट किया जा सकता है, परंतु आजकल हम देख रहे हैं कि मनुष्य फसलों के कीड़ों को नष्ट करने के बजाय स्वयं अपनी जान ले रहा है। आइए अब जानते हैं कि इसके हानिकारक प्रभाव क्या होंगे। तंबाकू के सेवन से मुंह, पेट, आंत, गले के कैंसर की संभावना अधिक होती है। इसके साथ ही महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की संभावना अधिक होती है। तंबाकू चबाने वाले लोगों के मुंह में लोकोप्लाकिया होने का खतरा अधिक होता है। लोकोप्लाकिया तंबाकू खाने वाले लोगों के मुंह में होने वाला भूरा व सफेद रंग का धब्बा होता है जो आगे जाके कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तंबाकू खाने वाले लोगों में हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। एक आंकड़े के अनुसार बताया गया है कि पूरे विश्व में लगभग 70 लाख लोग प्रति वर्ष तंबाकू के सेवन से अपने प्राणों को त्याग देते हैं और भारत में भी लगभग 10 लाख लोग प्रति वर्ष अपने प्राणों को जोखिम में डाल देते हैं और इसी आंकड़े के अनुसार प्रतिदिन 3 लाख लोग कैंसर से संक्रमित होते जा रहे हैं। आइए आप जानते हैं, हालांकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इनको दोषों से अपरिचित हो, फिर भी लोग तंबाकू का सेवन निरंतर करते जा रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इसके समाधान क्या होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि तंबाकू का सर्वाधिक प्रयोग 10 से 16 या 20 वर्ष के युवा अत्यधिक कर रहे हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर युवा शक्ति सबसे ज्यादा विद्यमान है। तभी एक लेखक ने क्या खूब कहा है, संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है, संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। और अंत में मैं अपने कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। दोस्तों, ये जिंदगी हमें एक बार मिली है, इसे प्यार, मोहब्बत और रोगों से मुक्त होकर बिताए। बड़ी खूबसूरत जिंदगी है, बार बार नहीं मिलती। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही कि इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। बहुत सही बात है। इसीलिए कहा जाता है कि युवा देश का भविष्य है, इसलिए इनमें सुधार की आवश्यकता है। अगर ये स्वस्थ और सुरक्षित हैं तो हमारे देश का भविष्य बहुत सुरक्षित है। और अच्छी बात लगती है, किसी भी कार्यक्रम प्रतियोगिता को कराने के आयोजन का उद्देश्य भी यही होता है कि आप लोगों में उन बातों को, आप लोग ये बातें सोचते हैं, ऐसा हम सबको पता लगता है तो हम लोग को बहुत सुकून होता है। तो ये बहुत अच्छी आप लोगों ने बातें कही। अभी तक जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सभी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट है सगलगुन कौर। Good morning, everyone. Myself, Cadet Sagalgun Kaur. I hope that you all must be in good health. So, as we all here discussing about tobacco problem and one of the bad habits which is very common in our society. According to WHO, World Health Organization, India is home to 12% world smokers. More than 10 million die each year due to tobacco in India. On the other hand, it is used universally in form of cigarette. Some it takes as a mark of fashion, but whatever its form, maybe it is always injurious to health. But how exactly do cigarette harm us? With each inhalation, smoke brings in more than 5,000 chemical substances into contact with body tissues. From start, it begins to coat the teeth and gums, damage tooth enamel, and eventually causing decay. Over time, smoke also damages nerve endings in the nose, causing loss of smell. Inside airways and lungs, smoke increases the likelihood of infection as well as chronic diseases. That's the reason smoking can lead to oxygen deprivation and shortness of breath. At least 60% cases, the cause of cancer is use of tobacco. And it's not just lung cancer, it can cause cancer in multiple tissues and organs, as well as damage eyesight and weaken bones. But if one think of quitting it, then it is very positive approach because it takes 15 years to quit entirely the same as that of a non-smoker. When we see that back in 2015, when Maggi was banned after tests showed that it contained excessive lead and for alleged mislabeling over flavor enhancer MSG, that is monosodium glutamate, even though the percentage of consumption of Maggi and tobacco is same in our country. So if at one time the latter was banned few years back for some time, therefore the former, the tobacco, which is harmful, can be banned
could be back for indefinite period. I hope that you all liked my speech. Thank you for giving me the opportunity to present myself. Thank you. Very nice. Thank you, Sagal Gun. Now, next participants, Dipali Tiwari. जय हिंद। आदरणीय सीओ सर, प्राचार्य मैम, एएनओ मैम और निर्णायक मंडल तथा यहाँ उपस्थित सभी कैडेट्स का विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर मैं कैडेट दीपाली तिवारी सा हृदय से स्वागत करती हूँ। आज की हमारी चर्चा का विषय है तंबाकू स्वास्थ्य के लिए एक अभिशाप। नशा करे नाश। नशा भले ही शान शौकत और लत के लिए किया जाता हो, परंतु ये जिंदगी की बेवक्त आने वाली मौत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सन 1987 से प्रत्येक वर्ष 31 मई को ये दिवस विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को तंबाकू और उसके उत्पाद से होने वाले नुकसान के बारे में अवगत कराया जाए और इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने का प्रयास किया जाए। पान चबाकर, गुटखा खाकर बढ़ाना चाहते मान, बीमारी होगी, कैंसर होगा, चली जाएगी जान। आज की युवा पीढ़ी स्वयं को शान शौकत से परिपूर्ण दिखाने के लिए तंबाकू, सिगरेट, हुक्का, शराब आदि का सेवन करते हैं, परंतु इसका उनके स्वास्थ्य पर और उनके आसपास के लोगों पर क्या असर पड़ रहा है उन्हें जरा भी खबर नहीं। विश्व भर में करीबन 64 लाख लोगों की मौत का कारण धूम्रपान है, जिसमें से करीब 6 लाख लोगों की मौत इस कारण होती है क्योंकि वे धूम्रपान करने वालों के संपर्क में आते हैं। अतः हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जैसे भी इस लोगों को इस बारे में अवगत कराएं कि तंबाकू की क्या नुकसान है और उन पर उनकी लत को छुड़वाने के लिए उनका सहयोग दें। एक दो धूम्रपान को त्याग दो। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि धूम्रपान तंबाकू का इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। धन्यवाद। Thank you, Dipali. Now, next participants, Pankhuri Singhal. Everyone, I Cadet Pankhuri Singhal is here. As we all know, we are here to discuss about the topic tobacco cause for health. There are many bad effects of tobacco related to health, social and psychological level, which are harm the life of a person in great details. For smoking, people grow the tobacco trees whose leaves which are mostly smoked or chewed and sniffed for many different effects. Smoking, which involves tobacco known as nicotine. Tobacco, other than nicotine, contains 19 different cancer-causing chemicals, and together these chemicals are called tar. People smoke for different reasons, such as they want to produce a sense of well-being, to boost their mood, and to improve short-term concentration and memory. Until recently, smoking was considered good thing, and there were many advertisements for smoking in newspaper, television, and other mass. Human body is very weak to harmful effects, and it is tobacco can harm our heart, lungs, blood circulation, bones, stomach, mouth, eyes, skin, and fertility. In case of lungs, smoking causes chronic lung disease, which is group of disease that includes asthmatic bronchitis and emphysema. These diseases are well known as silent killer diseases. Everybody knows the harm of tobacco, but nobody cares to stop it. This attitude towards tobacco should be changed. Tobacco is bad habit of about 1.2 billion, which are addicted to smoking. Tobacco impact on society is beyond health and illness. It regularly impacts the financial resources, especially when people have limited resources. Lastly, I just want to say is that tobacco should be banned as it is very harmful, not for only the smokers but also its surroundings also. Women also used to take it, but no one cares it. Lastly, I just want to say is that we should say no to tobacco. Thank you. Okay, वैसे आप लोगों को बताया था कि आपने पेपर रीडिंग नहीं करना था। मकसद किसी भी प्रतियोगिता को कराने के पीछे ये होता है कि आपको एक मंच दिया जाए, आप लोगों में आत्मविश्वास भी बढ़े, आप कहीं से भी जानकारी को एकत्रित करो, लेकिन जब उसे प्रेजेंट करो तो आप बिना देखे वो आपके शब्द होने चाहिए। तो इस चीज का नेक्स्ट किसी भी कार्यक्रम में, प्रतियोगिता में जब आप हिस्सा लें तो जरूर ध्यान रखें। जय हिंद। आदरणीय कमांडिंग ऑफिसर सर, प्राचार्य मैम, एनओ मैम एवं जूरी मेंबर और यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों का विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर मैं कैडेट अर्पिता पाल सभी का सहृदय स्वागत करती हूँ। आदत नहीं है अच्छी तू जान ले, जानलेवा है धूम्रपान,
ये बात पहचान ले। केसर नहीं कैंसर का दम है दाने दाने में, ऐ मेरे दोस्त छोड़ दे ये लत, बात मान ले। आज आप हम सभी यहाँ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने के लिए उपस्थित हैं, एकत्रित हैं, जो कि हर वर्ष 31 मई को WHO द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो आइए हम जानते हैं, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद WHO को ऐसी व्यवस्था बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ गई, जिसके चलते पूरे विश्व में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाना पड़ रहा है। क्योंकि तंबाकू के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। प्रतिवर्ष 60 लाख लोग मौत के मुंह जा रहे हैं और न जाने कितनी अनेक घातक बीमारियों से प्रभावित हो रहे हैं। धूम्रपान तंबाकू एक धीरे धीरे जहर है, जो धीरे धीरे करके मनुष्य को मौत के मुंह में ढकेलता है और फिर जाने अनजाने में मनुष्य शौक लत में परिवर्तन हो जाती है और फिर ना चाहते हुए भी उन्हें सेवन करना पड़ता है। किसी शायर ने खूब कहा है, कौन कमबख्त पीता है मजे लेने के लिए, हम तो पीते हैं क्योंकि पीनी पड़ती है, क्योंकि ये आदत बन जाती है और इससे छुटकारा पाना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। धूम्रपान कई रूपों में पाया जाता है। तंबाकू को अनेक रूप हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, हुक्का, चिलम आदि, और ना जाने किन किन रूपों में पाया जाता है। और इसका सेवन न केवल बूढ़े बुजुर्ग कर रहे हैं, बल्कि आज की युवा अवस्था, किशोर अवस्था भी इसका सेवन करने लगे हैं। कभी कभार किसी की देखा देखी, किसी की बुरी संगत में पड़कर, और तो और कभी खुद को उम्र में बड़ा दिखाने के लिए, कम उम्र में बड़ा दिखाने के लिए वो सेवन कर रहे हैं, हुक्के के छल्ले उड़ा रहे हैं और ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। और इस बात से वह परे हैं कि इन सब के चलते वे अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, उस मौत के कुएं में खुद को ढकेल रहे हैं, जिससे निकलना अत्यंत कठिन है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, हम सभी यहाँ इसलिए उपस्थित हैं कि हम सबको जागरूक करें तथा समाज के प्रति खुद को अर्पण करें और स्वस्थ और तंबाकू मुक्त समाज बना सके। धन्यवाद। बहुत अच्छे अखबार भी बन गए हैं, जिसमें न केवल बालक बल्कि बालिकाएं भी एक स्टेटस सिंबल के रूप में उसको समझकर वहां का प्रयोग करने लग गए हैं। तो ये सब किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। और बात बिल्कुल सही है जो मैंने भी शुरू में कही कि ये जो लत का आदी होता है, खाली उस तक ये बात नहीं रहती, उससे उसका आसपास वाले, उसका पूरा परिवार, क्योंकि जब आदी हो गए आप उसके, तो आपको चाहे आपके घर में संसाधन हो या ना हो, आपको वो चाहिए, और जब वो चाहिए तो फिर आप सीधी तरह से नहीं तो आप गलत रास्ते का भी प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत अच्छी तस्वीर आपने खींची। नेक्स्ट है साक्षी गुप्ता। Good morning, respected CEO sir, principal, and all my judiciary member and all my dear friends. My name is Sakshi Gupta, NCC cadet first year. Glad to get the opportunity to put my point of view topic, tobacco curse for health. It's no longer a mystery. Everyone knows that tobacco use can have disastrous consequences on your. Nevertheless, many people go on smoking and ignore. In our country, the trend of tobacco abuse is increasing. Nearly 1/3 of the population above 15 years of age is using some form of tobacco in India, such as cigarettes, which releases 7,000 chemicals by burning. Tobacco smoke contains more than 70 chemicals that causes cancer. Cancer such as mouth cancer, bladder cancer, kidney cancer, liver cancer. Tobacco also contains nicotine, which is a highly psychoactive drug. Effects on health by consuming tobacco are bad breath, fatigue, reduction in the sense of taste and coughing, shortness of breath. At last, how can we quit smoking? There are 2 steps. Whenever you get the urge to smoke, take a deep breath and hold it for 5 to 10 seconds. Next, don't let others smoke in your home. I like to conclude some lines. Be positive in your life.
and be responsible on your duties. And always aware from harmful products which destroys your life. Thank you. Jai Hind. थैंक यू साक्षी। और यही हम लोग भी चाहते हैं कि बी रिस्पॉन्सिबल, जो आप लोगों ने कहा कि आप हमारे युवा जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, रिस्पॉन्सिबल बने, यही हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट्स नित्या। गुड मॉर्निंग। हम लोग बाद में ले लेंगे जो बीच में रह गए उनको। जय हिंद सर। ये नेक्स्ट है सौम्या। आदरणीय कमांडिंग ऑफिसर, आदरणीय प्राचार्य जी, एएनओ मैम, निर्णायक मंडल और मेरे प्रिय साथी, सभी को मेरा सहृदय नमन। मैं कैडेट सौम्या आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1987 में की थी। पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख लोग तंबाकू के प्रयोग के कारण मर जाते हैं। इसलिए इस दिन को मनाने का पीछे का ध्येय यही है कि आम जनता तंबाकू से होने वाले नुकसान को जाने और तंबाकू से बने पदार्थों से दूर रहे। पौधों का सेवन अनेक रूपों में किया जाता है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, हुक्का, चिलम आदि। तंबाकू उत्पादों के सेवन से नुकसान यह है कि तंबाकू में मादकता या उत्तेजना देने वाला पदार्थ निकोटीन है। धूम्रपान एवं तंबाकू खाने से मुंह, गला, श्वास नली तथा फेफड़ों का कैंसर होता है। इसलिए कहा गया है कि अगर आप खाओगे तंबाकू और पियोगे शराब तो बताओ दोस्तों कैसे पालोगे परिवार और करोगे खुद का विकास। जीवन प्रकृति का अनमोल उपहार है, हमें जीवन को महत्व देना चाहिए और इसे बेकार में अर्थहीन चीजों में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तंबाकू आपको कुछ समय के लिए खुशी व आनंद दे सकता है, लेकिन ऐसी किसी आदत से स्वस्थ व्यक्ति को लंबे समय के लिए अच्छा और खुशहाल जीवन नहीं दे सकता, तथा जीवन के अनुभवों से दूर जा सकता है। तो मैं अंत में आपसे कहना चाहूंगी कि स्वास्थ्य पैसे की तरह है, आप इसकी कीमत तब तक नहीं जान सकते जब तक आप इसे खो नहीं देते। धन्यवाद। और इस स्वास्थ्य की कीमत कितनी होती है, ये इस कोरोना काल ने, महामारी ने हम सबको अवगत करा दिया है। तो इस समय तो वैसे ही सब स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हैं, तो और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर इस तरह की कोई बुरी आदत है तो उसको हमें अवश्य ही छोड़ना है। नेक्स्ट है अनुभवी सिंह, जो बीच में रह गए नेटवर्क की वजह से, उनको हम लास्ट में लेंगे। अनुभवी सिंह। यस मैम, एम आई ऑडिबल? नमस्कार आदरणीय सीईओ सर, प्राचार्य मैम, एएनओ मैम एवं निर्णायकगण। आज मैं कैडेट अनुभवी सिंह आप सभी के समक्ष तंबाकू स्वास्थ्य के लिए अभिशाप विषय पर कुछ विचार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आदत नहीं है अच्छी यह बात जान ले, जानलेवा है तंबाकू यह बात पहचान ले। केसर नहीं कैंसर का दम है दाने दाने में, ऐ मेरे दोस्त छोड़ ये शौक बात मान ले। दुनिया भर में जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं या जो लोग तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि पीना शान समझते हैं, उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और वह धीरे धीरे बीमारी से ग्रसित होने लगते हैं। दुनिया भर में 300 करोड़ लोग धूम्रपान करते हैं, जिनमें से 11 करोड़ लोग भारतीय हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार जो तंबाकू का सेवन करने से हर साल 60 लाख से भी ज़्यादा लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। तो आइए जाने तंबाकू क्या है। तंबाकू एक प्रकार की निकोटियाना प्रजाति के पेड़ के पत्तों को सुखाकर बनाई जाने वाली वस्तु है। यह नशीली होती है। इसका दुनिया भर में सिगरेट के रूप में उपयोग होता है, पर भारत में कीमम, गुटखा, पान मसाला, हुक्का, गुल आदि रूपों में इसका प्रयोग भी होता है। पर किसी भी रूप में इसका सेवन करने से शरीर पे दुष्प्रभाव ही पड़ता है। इसके दुष्प्रभाव में मुंह पे सफ़ेद दाग पड़ना, मुंह का ना खुल पाना, मुंह का कैंसर होने जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसके नियमित सेवन से हृदय की धमनियों में रक्त प्रवाह कम हो सकता है ऑक्सीजन की कमी से, जिससे हृदय संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके नियमित सेवन से सांस संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस, दमा एवं फेफड़ों का कैंसर। इसमें निकोटीन पाए जाने की वजह से जो लोग इसका सेवन करते हैं वह इसके आदी हो जाते हैं और इसे छोड़ने पर उन्हें बेचैनी, घबराहट होने लगती है, जिसकी वजह से
इसका नियमित सेवन करना उनकी बाध्यता हो जाती है। जो लोग इसे छोड़ना चाहें इसका सबसे पहला कदम होता है इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय होना। तो जितना हो सके तंबाकू और सिगरेट इसे किसी भी रूप में लेने से बचना चाहिए। इसके सेवन से न केवल हम स्वयं बल्कि लोग अपने परिवारों को पैसिव स्मोकिंग के द्वारा अपने परिवार और बच्चों में इसका जहर घोल रहे हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि दारू से दरियादिली, तंबाकू से शान, इनसे दोस्तों दूर रहो तुम, नहीं होगा तुम्हारा कल्याण। धन्यवाद। थैंक यू अनुभवी। अच्छी बात कही कि इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय अगर हमारे पास है तो हम कोई बुरी से बुरी आदत को भी छोड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमको दृढ़ निश्चय करने की जरूरत है। अब जो पार्टिसिपेंट्स और मेरे सभी साथियों, आज मैं शुभलक्ष्मी चौहान आप सभी के समक्ष अपने विषय तंबाकू स्वास्थ्य के लिए अभिशाप पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। नित्या जायसवाल उसके बाद तैयार, स्टार्ट करिए नित्या। जय हिंद सर, प्राचार्या मैम, ENO मैम, निर्णायक मंडल और मेरे सभी साथियों, मैं नित्या जायसवाल आज तंबाकू निषेध दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तंबाकू का सेवन समाज के लिए हानिकारक है। इसका उपयोग करने से लाखों लोगों की मौत हो जाती है। 1987 में विश्व की शुरुआत की थी। इसका उपयोग काफी लोग करते हैं, जिसके कारण वो अपनी अच्छी बात है, लेकिन नेटवर्क कई बार प्रॉब्लम करता है, जिसकी वजह से आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। हम लोग बात को सुन नहीं पा रहे पूरी तरह से। नेक्स्ट। यस मैम, आप शुरू करिए बेटा। ओके मैम। तंबाकू को जिसने हाथ लगाया है उसने मौत को अपने पास बुलाया है। आदरणीय CEO सर, प्राचार्य मैम, ANO मैम, निर्णायक दल और मेरे कैडेट साथी सभी को सुप्रभात। मैं प्रिया यादव आज तंबाकू स्वास्थ्य के लिए अभिशाप विषय पर अपनी कविता के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। तंबाकू कैंसर जैसी बीमारियों का जन्म दाता है, फिर इंसान इसे इतने चाव से क्यों खाता है? जो भी इंसान इस बीमारी की चपेट में आता है वह पूरा जीवन बड़ा ही पछताता है। बढ़ता हुआ शौक ना तेरा पीछा छोड़ेगा, बढ़ता हुआ शौक ना तेरा पीछा छोड़ेगा, पड़ेंगी मुसीबतें तो उल्टे पांव तोड़ेगा। बीमारियों से हरदम तो घिरा रहेगा, मनोबल तेरा हमेशा गिरा रहेगा। सोचने की शक्ति छीड़ हो जाएगी, सोचने की शक्ति छीड़ हो जाएगी, चेहरे की रौनक विलीन हो जाएगी। कष्ट के बिना कोई समस्या सुलझ ना पाएगी, जिंदगी धुएं के छल्लों में ही उलझ जाएगी। तेरे बच्चे भी करेंगे तेरा ही अनुसरण, तेरे बच्चे भी करेंगे तेरा ही अनुसरण। जवानी से पहले ही पहुंचेंगे तंबाकू की शरण। किस मुंह से उनको तंबाकू खाने से रोकेंगे, खुद को रोक नहीं सकते उनको कैसे रोकेंगे। चलता रहा तंबाकू का अगर पीढ़ी दर पीढ़ी सिलसिला, नहीं बचेगा बगीचे में फिर कहीं कोई भलाई इसी में है। छुड़ा लो तंबाकू से तुम पीछा, तंबाकू ने नहीं आज तक किसी जिंदगी को है समझा। धन्यवाद। अच्छे प्रिया यादव। और सर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस बार जो ये प्रतियोगिता हुई है इसमें हमने केवल प्रथम वर्ष के कैडेट्स को शामिल किया, क्योंकि ऑनलाइन पर थोड़ी सी सीमा होती है कि हम बहुत अनलिमिटेड समय तक ना उसे करें, इसलिए सेकेंड ईयर थर्ड ईयर क्योंकि ऑलरेडी पार्टिसिपेट पिछले वर्षों में कर चुके हैं तो इनको एक मौका दिया, इनके लिए ये वर्ष था तो इसलिए इनकी बात को भी हम जानना चाह रहे थे, इनको भी एक मौका देना चाह रहे थे, इसलिए इसमें केवल फर्स्ट ईयर कैडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है और मुझे लगता है एक अच्छा प्रयास था। और जैसा कि आप सभी ने बताया ये चीज भी हम जानते हैं कि 2003 में एक नियम भी पारित किया गया था जिसके तहत था कि जितने तंबाकू उत्पाद हैं उन पर सचित्र चेतावनी भी प्रदर्शित की जाएगी। और हम सब ने देखा है कि इस तरह के कोई भी उत्पाद होते हैं लेकिन उसमें बहुत अपनी उत्पादकता को दिखाने के लिए या उसकी बिक्री को बढ़ाने के लिए बहुत छोटे छोटे शब्दों में लिखा रहता है इंजरीज टू हेल्थ। ये देना कंपलसरी है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद भी, वैधानिक चेतावनी पढ़ने के बाद भी अगर लगातार नियमित रूप से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही है। इसलिए
आज का ये कार्यक्रम जो विशेष रूप से किया गया। अब मैं सीईओ सर से रिमार्क लेने से पहले सर आपकी अनुमति से मैं जो तीनों जजेस की भूमिका जिन एक्स कैडेट्स ने निभाई है उनके विचार भी जान लें। प्लीज। सबसे पहले मीता शर्मा, जो मैंने बताया था पिछले 23 वर्षों से बरेली इंटर कॉलेज में अध्यापन कार्य कर रही हैं और इनरव्हील क्लब की प्रेसिडेंट भी हैं और 94 बैच की हमारी कैडेट, अंडर ऑफिसर मीता शर्मा। ओके। मुख्य अतिथि कर्नल दिनेश कनौजिया सर, प्रधानाचार्य डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव मैम और हमारी मैम मेजर मनमीत कौर सोनी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हमने सभी पार्टिसिपेंट को सुना। एक चीज तो बिल्कुल क्लियर थी कि सभी को पता है कि जो तंबाकू है, टोबैको है, वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। सबसे अच्छी बात इस प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने ये कि इसके लिए उन्होंने नेट से खोजा, ढूंढा कि इसमें क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है। अच्छी यानी इंजीरियस टू हेल्थ, जैसा कि अभी मैम ने कहा नीचे लिखा रहता है, ये चीज अच्छी है कि लिखा रहता है, उसको हमें पहचानना, जानना जरूरी है कि वो चीज हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छी बातें कही, जिसके कुछ पॉइंट्स मैं जरूर एक बार रिपीट करूंगी, सभी लोग फिर से। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिधर जवानी चलती है। बहुत ही अच्छी बात कि ये यंग जो बच्चे हैं आजकल, इन्हें ये जितना अच्छे से इन चीजों को एक सही राह पे चैनलाइज कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही। और एक शान और जाम के बीच का फर्क, ये बहुत जरूरी है और यही फर्क आज युवा पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी है कि शान कहाँ है और जान कहाँ है। हमारी जो जाम से हम अपनी पूरी करते हैं कि शान तभी है जब जाम है हमारे पास। और एक केसर नहीं कैंसर का दम है दाने दाने में। बहुत ही अच्छी कुछ पॉइंट्स मैंने देखे जो बच्चों ने ढूंढे हैं, लिखे, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीजें हैं कि सही में ये चीजें अच्छी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जो इनके संपर्क में आता है उन्हें कितना नुकसान पहुंचता है, ये बातें सबसे, जो लेते हैं, जो यूज करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू लेते हैं, वो तो लेते ही है, वो अपनी जीवन से तो कर ही रहे हैं खिलवाड़। उसके जो उनके संपर्क में आते हैं, उनका परिवार, उनके बच्चे, उनकी फैमिली के और लोग जो संपर्क में, समाज में जो और लोग उनके संपर्क में आते हैं, उनके लिए कितना नुकसानदायक है, ये बहुत अच्छी बात बच्चों ने बताई। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था बच्चों को अवेयर करने के लिए। थैंक यू मनमीत मैम, ये जो आपने एक इस पैंडेमिक के समय में जो इसके जरिए जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को दिया, उन्होंने पूरे अपने कॉन्फिडेंट होकर जितना अच्छे से इसके लिए नॉलेज इकट्ठी की और बोली, ये रियल में एक बहुत ही अच्छा उनके लिए है और आगे भी उनके जीवन में ये चीजें काम आएंगी। थैंक यू सो मच मीता शर्मा। और हमारे प्रेजेंट कैडेट्स देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हमारे एक्स कैडेट्स जो हैं वो आज भी जुड़े हुए हैं और आप लोगों की बातों को सुनकर कितने खुश हैं, क्योंकि वो प्राउड ऑफ यू कैडेट, एक्स कैडेट मीता शर्मा। नाउ आई इनवाइट एडिशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर संजू दीक्षित। आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी संजू। संजू बेटा, सर 19 यूपी बटालियन एंड रिस्पेक्टेड मैम, प्रिंसिपल मैम, और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए। ये वाकई बहुत ऑनर की बात है हमारे। सबने बहुत तैयारी की, बहुत अच्छे से बोला भी, और जिस तरह का आप जानते हैं जैसा माहौल है, इस माहौल में इतनी तैयारी करना वाकई भी मुश्किल है। और जो ये कनेक्शन की प्रॉब्लम्स आती हैं, ये तो फिर ये आप जानते हैं कि ये हमारे प्रोग्राम को हमेशा बिगाड़ती हैं, हम कुछ भी इस तरह का अरेंज करते हैं। तो सबका प्रयास बहुत अच्छा था। मैं बार बार इलैबोरेट करूंगी कि आपने ये कहा, जैसे मीरा ने बताया, वाकई कुछ लोगों ने बहुत बढ़िया बातें कही। और इतनी सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि विचार, जो सोच होते हैं हमारी, वो हमारा कार्य में आते हैं, और जैसे हम कार्य करते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को बनाता है। तो अगर आपके विचार अच्छे हैं तो निश्चित रूप से आपका भविष्य बहुत उज्जवल है और आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। और ये वाकई में ये हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप सब इतना अच्छा कर रहे हैं। तो आप सब इस दिन के महत्व को जानते हैं, आप जानते हैं कितनी इम्पोर्टेंट बात है ये, आप ये जानते हैं कि कितनी बड़ी बुराई है और हमारे समाज में किस तरह से व्याप्त है। अपने आसपास देखें तो हमें
मतलब बहुत रेगुलर चीजें मिल जाएंगी। आप अपने आसपास देखेंगे, आप रिक्शे वालों को देखिए, आप और लोगों को देखिए, आप घरों में देखिए, कुछ लोग आते हैं मिलते हैं उनको देखिए, वो बिल्कुल इस तंबाकू को या इस तरह की चीजों को आपने जिनका नाम लिया, गुटखा हुआ, सिगरेट हुआ, बीड़ी हुआ, या जो भी इस तरह के तंबाकू वाली चीजें हैं, उनको ऐसे प्रयोग करते हैं जैसे वो कोई खराब चीज है ही नहीं, वो बिल्कुल उनकी जिंदगी में शामिल है। और यही सबसे बड़ी बुराई वाली बात है। आप सब जानते हैं कि आपने अपने बात काफी लोगों ने बताया भी कि लगभग 80 लाख लोग प्रतिवर्ष कैंसर, तंबाकू से रिलेटेड बीमारियों से मौत को प्राप्त होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारे लिए बहुत परेशानी वाली बात है, कि इंडिया तंबाकू के प्रयोग में दूसरे नंबर पे है विश्व में। हालांकि स्टैटिस्टिक्स से देखें तो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि कुछ और देश हो सकता है कि हमसे ज्यादा यूज कर रहे हो, लेकिन हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए हमारा नंबर सेकंड है। लेकिन चाहे हम सेकंड नंबर पे हो, चाहे जहां भी हो, ये हमारे समाज के लिए बहुत बुरा है, सभी के लिए बुरा है। आदमियों के लिए भी उतना बुरा है जितना लेडीज के लिए बुरा है। जैसे आपने कहा महिलाएं भी यूज करने लगी हैं, तो भी नहीं यूज करने लगी हैं, वो सबको उतना ही नुकसान कर रहा है जितना पुरुषों को कर रहा है, उतना ही महिलाओं को नुकसान कर रहा है। तो किसी के लिए भी बुरा है, केवल वो पुरुषों के लिए बुरा नहीं है, वो हमारे लिए भी उतना बुरा है, हर एक किसी व्यक्ति के लिए ही उतना ही बुरा है, क्योंकि वो बुरी चीज है। और जैसा ये प्रयास है, बहुत सराहनीय प्रयास था। आप सबसे भी यही उम्मीद है कि अपने आसपास भी आप ये कोशिश करेंगे कि जो आपके संपर्क में लोग आते हैं उन्हें आप जागरूक कर सकें इस बारे में। और हम भी यही आशा करते हैं कि ये जागरूकता और बढ़ेगी और इस तरह के जो प्रोग्राम है उनका वाकई में कोई फायदा निकलेगा। इस सब के साथ आप सबको भविष्य की बहुत शुभकामनाएं देते हुए और बाकी सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच संजू। एक आत्मविश्वास से भरा हुआ आपका संबोधन था, बहुत अच्छा लगा। मेरे दिमाग में आज भी वही इमेज है, वो छोटे छोटे कैडेट्स अंडर ऑफिसर का रैंक लगाए हुए इधर से उधर दौड़ते हुए, चीजों को सीखते हुए, और आज आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना ट्रांसफॉर्मेशन है उनके व्यक्तित्व में। कहीं ना कहीं एनसीसी ने भी, मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ छोड़ दिया है। वाकई में मैं इसी तरह की थी। मैं जब नवयुग में आई थी 91 में, अमिता मेरे साथ की हैं, जानती हैं मुझे कितना इनको कोचना पड़ता था हर चीज के लिए, और मैम को ही मुझे हमेशा आगे आगे बढ़ने के लिए कहना पड़ता था। शायद पता नहीं कहाँ से था, मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट थी, मैं बोलती नहीं थी बहुत जल्दी और बहुत हंसी मजाक भी नहीं करती थी, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत कम थे। लेकिन एनसीसी वाकई में एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत ट्रांसफॉर्म करती है, आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपको बताती है कि आप क्या हैं, आप में आपको अपने अंदर से आत्मविश्वास आता है ना, तब आप अपनी चीजों को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और ये सब चीजें आप अपनी लाइफ में चाहे ऐसे पढ़ते समय हो सकता ना देख पाए, हम भी नहीं जानते थे, लेकिन जब आप कहीं आप सेटल हो जाते हैं, कहीं आप जाते हैं, किसी जॉब में जाते हैं या कहीं और भी जाते हैं, जब गैदरिंग होती है आपके परिवार में भी, तो भी आपको समझ में आता है कि हाँ मैंने ये सीखा है, मैं ये कर सकती हूँ। ये कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है जो आपको एनसीसी से मिलता है। थैंक यू संजू। यही आपको देख करके मुझे लगता है संजू और जो प्रेजेंट कैडेट्स हैं इनके लिए मोटिवेशन होगा, इसीलिए हम एक्स कैडेट्स को इस मंच पर भी लाते हैं कि एक तो हमसे जुड़े भी रहें और प्रेजेंट कैडेट्स के लिए एक मिसाल बने। अब तीसरी हमारी जज जो 98 बैच की है, जो एक ब्लॉगर भी है, एकेडमिक मैनेजर भी है, मोटिवेशनल स्पीकर है, नीता श्रीवास्तव। Yeah, ma'am. Am I audible clearly to everybody? Nita. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. yes. I'm yeah. So, good noon to Colonel Dinesh Kanodia, Principal Ma'am Dr. Srishti Srivastava, हमारी अपनी मैम जिनसे मैंने साइकोलॉजी पढ़ा है और जिन्होंने मुझे वो मेरी मेंटर भी हैं। सिर्फ आपके लिए आपके प्रिंसिपल हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी मेंटर हैं सृष्टि मैम। सो मेरे लिए बहुत ऑनर्ड है, आई एम रियली ऑनर्ड कि वो भी यहाँ आज प्रेजेंट है। और मनमीत मैम जिन्होंने कूट के मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भरा है। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और मीता दी एंड संजू दी, थैंक्स टू यू कि मुझे आपके साथ ज्वाइन करने के लिए मौका मिला, तो ये भी आप क्योंकि आप मेरे सीनियर्स हो। एंड टू माय डियर कैडेट्स जो आज यहाँ पर है,
सब मेरे दोनों सीनियर्स ने आज के कंटेंट के बारे में, जो टॉपिक है उसके बारे में दे हैव गिवन अ डिटेल अबाउट इट, कि जो टॉपिक पे जिस पे हम डिस्कशन कर रहे थे, तो मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि इट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड अ लॉट थ्रू आउट द एंटायर टाइम हियर। यहाँ पे मुझे इस बारे में भी बात करना जरूरी है कि जो आप लोग जिस तरह से ये प्रेजेंटेशन दे रहे थे, बिकॉज दिस वाज अ स्पीच कॉम्पिटिशन एज टोल्ड बाय मनमीत मैम टू मी, सो देयर वर सर्टन थिंग्स जो कि मैं जनरलाइज करके यहाँ बताना चाहूंगी अबाउट द एंटायर प्रेजेंटेशंस डन हियर, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वही मेन मकसद वो भी है, आई मीन नो स्प्रेडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट निकोटीन एंड दिस हैबिट्स, these bad habits. Along with that, ये एक अलग पर्पस ये भी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो सके एज ए कैडेट, और आप भी हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ टू डू दी प्रेजेंटेशन, सच प्रेजेंटेशन, हाउ टू एक्सप्रेस योर आइडियाज इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, ये भी एक मेन मकसद है, ये आप सीखो। तो मैं थोड़ा तो बच्चे अपने से एक्सप्रेस कर रहे थे, एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि जो कपलेट्स जो बोल रहे थे दे हैव रिटन, वो पता चल रहा था दे वर ओरिजिनल। मेनी पीपल हैव रिटन देयर ओन पोएम्स, देयर ओन कपलेट्स, सो वो बहुत अच्छा था, कि एफर्ट बहुत अच्छा था जिसमें लग रहा था कि थॉट लगाया गया। तो प्रेजेंटेशन या स्पीच में या इस तरह के कोई भी जो हम लोगों ने कैटेगरीज रखे हुए हैं, उसमें लैंग्वेज है, प्रेजेंटेशन है और कंटेंट है। लैंग्वेज पे सिर्फ प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है बल्कि एक्सप्रेशन आता है, और आपके एक्सप्रेशन से ये पता चल जाता है whether you are you are telling the truth or telling from your heart or you're just reading it out. So the language was telling us clearly that how you're doing it. तो जो भी मार्किंग हुआ है उसका कैटेगरी, उसका जो जजमेंट है वो इसी बेसिस पे, how real, how realistic, how original you are, and you're not reading it out through any page or anywhere, any resource. And the other part was presentation and the counting was not only with how you are doing, how you're presenting yourself, but how well you are looking also. Like many people I have seen that they were in uniform. That was the best part. And the content जो भी जिसने भी पढ़ा, स्टडी किया, मैम ने पूरा फ्रीडम दिया था that you इस तरह के कॉम्पिटिशन्स हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम रिसर्च कर सकें। We get lot of opportunity to study from here and there, and आज के डेट में तो रिसर्च के लिए it's just a click away. तो आपने वो सब किया, वो अच्छी बात है, research it from different places, but then make your own. You research, learn from other people, but when you're doing it for in front of, you're presenting yourself in front of other people, then the content should be your own. जो रखनी थी मेनली, बाकी पर्पस बहुत अच्छा है, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा था, और बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी इस तरह के प्लेटफॉर्म की, ये मैं कैडेट्स को बोल रही हूँ, जब भी इस तरह का कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले, क्योंकि हमारे कॉलेज में ये एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे मैंने वर्सेटाइल डेवलपमेंट होते हुए लोगों में देखा है, क्योंकि मेरे अंदर खुद भी हुआ है, और ये हमेशा हमें ये कॉलेज के अंदर में जितनी, और स्पेशली जब आप एनसीसी में आ जाते हो तो इट मेक्स यू स्ट्रांग। यहाँ पे आपको एक जो स्ट्रेंथ आपके अंदर आनी चाहिए वो आपको मिलती है इस पर्टिकुलर, जहाँ पे आप एनसीसी के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम बेयर करते हैं उससे मिलती है। तो जब आप लेकिन अपने लिए ऑनेस्ट रहोगे, इस ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा बेनिफिट भी ले सकोगे और इसको अपने अंदर उतार सकोगे कि एनसीसी क्या है, हमें क्या बनाती है। लेकिन अगर आप just to be true to yourself, and wheresoever you get this opportunity, work hard, but make it your own and then do it. So all the best to all of you. I'm closing my lines, this presentation with a few lines said by from Mr. Shiv Kheda, जो बेस्ट सेलर हैं, उन्होंने लिखा है कहीं पर, मैंने पढ़ा था, मतलब मेरी फेवरेट बुक है, उसको मैं पढ़ती रहती हूँ। Sow a thought, reap an action. Sow an action, reap a habit. Sow a habit, reap a character. Sow a character, reap a destiny. So this is for all of you. Thank you very much. Thanks a lot to Manmeet ma'am for giving me this opportunity. आते हैं सृष्टि सक्सेना और इशिता मौर्य। मैं जल्दी से इनको इनवाइट कर रही हूँ, सृष्टि सक्सेना और इशिता मौर्य जल्दी से अपना पीपीटी प्रेजेंट करें, और उसके बाद हम लोग अपने कार्यक्रम को वाइंड अप करेंगे। और जजमेंट नेचुरली 3 जजेस अलग अलग जगह पर बैठे हैं, तो तीनों अपने मार्क्स को बाद में कंपेयर कर पाएंगे, और उसके बाद रिजल्ट हम लोग इन लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे डिक्लेयर करेंगे। अब आप सृष्टि सक्सेना पे पिन कर सकते हैं, तो आप लोगों को पीपीटी दिखेगा। जी बेटा, स्टार्ट करो।
morning, respected CSO, ANO ma'am and principal ma'am. Today, I, Cadet Krishika Sahu and Krishika Saxena, are going to present a short explanation about World Tobacco Day. बेटा आपकी आवाज हल्की है, ऋषिका आपकी आवाज बहुत हल्की है। सृष्टि आप बोल सकते हैं। Okay, sure, ma'am. A very warm good morning Start to करो our बेटा। CEO sir. Warm good morning to our CEO sir, Principal ma'am and ANO ma'am. Today we all are here to celebrate World No Tobacco Day. World No Tobacco Day is observed around the world every year on 31st May. This is celebrated to inform the public about the dangerous use of using tobacco, the business practices of tobacco companies, and the World Health Organization what World Health Organization is doing to fight against the use of tobacco. First of all, we need to know what is tobacco. Tobacco is a common name for several plants in the Nicotiana family. The general term for any product prepared from the crude leaves of tobacco plants. More than 70 species of tobacco are known, but the chief commercial crop is N tobacco. Dried tobacco leaves are mainly used for smoking in cigarettes and cigars, and as well as in pipes and shishas. Tobacco is a cause or risk factor for many deadly diseases as well. Composition of tobacco. Tobacco products contain around 5,000 toxic substances, but the most important and dangerous constituents are nicotine, carbon monoxide, and tar. Nicotine is a dangerous and highly addictive chemical. It can cause an increase in blood pressure, heart rate, flow of blood to the heart, and narrowing of heart arteries. There are many forms available of tobacco. Some of them are cigarette, the most common and the most harmful one. Bidi, which is most commonly used form in India. Cigar, hookah, tobacco chewing, snuff, which is moist and dry. Consequences of tobacco use. There are various consequences of tobacco use, and some of them are as follows. Economic loss. Tobacco use lead to a lot of economic loss as one become addiction. A lot of amount of money is wasted on tobacco. Health loss. Tobacco lead to many dangerous diseases which later leads to death. Environmental loss. Tobacco in any form is very harmful for environment. Smoking is harmful for air pollution, and other types of tobacco is harmful for soil and environment. Tobacco is considered as a major behavioral risk factor for non-communicable disease, which lead to death. Effects of tobacco on health. Cancer associated disease. Tobacco intake of both can lead to tobacco also created stroke, vascular diseases, or tobacco causes. Tobacco affects coronary vessels of heart, emphysema, asthma, which is the most common disease in today's generation. Smoking is associated with acute attack of asthma, tuberculosis. Effects of tobacco on newborn and child. सृष्टि आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। Which occurs because of the use of tobacco and smoking. So it's very necessary not to use tobacco and aware people not to use themselves. Thank you. Okay, thank you so much. बीच में थोड़ी आवाज ब्रेक हुई और आपका पीपीटी आगे नहीं बढ़ पाया। नो प्रॉब्लम, नेटवर्क इश्यूज ये होते हैं, हमें इन सब के साथ हमको कोप अप करना ही होगा। ऑनलाइन प्रोग्राम की कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ये आज का कुल मिलाकर के बच्चों के कैडेट्स के एफर्ट्स थे कि किस तरह से विषय पर चर्चा की जा सके और साथ ही साथ उसको
पीपीटी के माध्यम से उसकी जानकारी भी पहुंचाई जा सके। अब मैं पूरे सम्मान के साथ सीओ सर कर्नल दिनेश कनौजिया सर को, जिन्होंने बहुत पेशेंटली आप सबकी बातों को बहुत ध्यान से सुना है, और सर की मुझे एक आदत बहुत अच्छी लगती, पिछले वर्ष भी ये एक एक कैडेट का इतने ध्यान से सुन के और बाय नेम इन्होंने चीज़ों को नोट किया था और बकायदा मुझे बताया था। तो वो चीज़ अच्छी लगी कि कैडेट्स के लिए बहुत सिंसियर हैं और एफर्ट्स बहुत करते हैं कि कैसे बेस्ट से बेस्ट आपको दिया जा सके, चाहे पैंडेमिक सिचुएशन हो। लेकिन उसमें भी अभी आप लोगों को पता है बी और सी का एग्जाम होने से पहले जो कैंप भी चला, उस कैंप को भी इतनी सिंसियरिटी के साथ किया, चाहे वो डे कैंप ही था, वो हम सबके लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो मैं अब सीओ सर को इनवाइट करती हूँ, क्योंकि आपके वर्ड्स जो हैं वो इनका मॉरल अप करेंगे। Thank you, ma'am. Thank you for donating. Am I audible to everybody? Yes, sir. Firstly, congratulations to all the cadets, those who participated in this discussion. I know you are from first year, like ma'am just told me, and you are too young and raw to express yourself in forum like this. But since you must have heard your seniors, and you must have heard their advice, especially Ms. Neeta Srivastav has given you tips how to present yourself and how to speak in front of just as gathering. Please remember this. This is a very valid point which she spoke to you. While speaking to you, I was just remembering my days of Service Selection Board, where we were the total 86 candidates and participating and competing for this 2 posts. Out of 86, I still remember there were the 76 candidates, those who were having the knowledge, good knowledge, but problem, they were not able to express themselves. And only there were the 10 candidates, those who were able to express themselves in debate, in group discussion, in lecturate and group task. There are so many things necessary. And out of that 10 candidates, only 2 got selected. So you can understand the power of expression in a correct way. So please understand and imbibe all this thing in your future life. During that time, we didn't get this type of opportunity. We didn't get this type of opportunity to express yourself. Now you are lucky and very, very lucky. Your instructor, Major Dr. Manit Course Sodi, takes too much pain and interest to teach you and give the platform to express yourself. Now, second thing, what we are speaking about, there are around 80 lakhs deaths per year. Everybody is afraid of corona in today's world, and you know how much death has occurred due to corona? Only 6 to 7 lakhs. So you can understand how deadly this tobacco is. मुझे बड़ी खुशी होगी यदि I can see there are around 80 participants in front of my screen. Even you can make and tell, and you can tell and make and understand even one to leave the tobacco. So at least 80 people can leave that habit of tobacco. So at least in your locality, try to convince only one people. Then your this aim of this lecture will be successful. I want to congratulate all the 14 cadets, those who spoke very well. Vasundhara, Shreya Devedi, Ananya Pathak, Ayushi, Priyanshi, Sagalgun, Dipali, Pankhudi, Arpita, Sakshi, Nitya Jaiswal, Soumya, Anuvi Singh and Subhlakshmi. I don't want to go who spoke well, because this is the forte of experts, those are sitting here, they will decide. But still, I want to give advice to 3 cadets, that's Pankhudi Singhal, Nitya Jaiswal and Anubhavi Singh. Whenever you are speaking, firstly, like your senior just told you, research, write, prepare well, understand, remember, and at least before going to any gathering, at least try 2 to 3 times in front of mirror, so that you feel confident when you are speaking in the forum. Just advice, don't take otherwise. I don't want to dishearten these 3 cadets, but I just want to give the advice. I also want to thank to Priya Yadav for giving a beautiful poem.
and Srishti Saxena and Rasita Sahu for this PPT. Although there was some communication problem, but I can read the content which they prepared. That was a very good content. And in the last, I want to thank all the 3 ex-cadets, Principal Ma'am, and most importantly, Major Dr. Manmeet Singh for putting hard work and arranging all this thing. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Your words really boosted their morale. और मैंने जैसे आप लोगों से कहा था कि सीओ सर बहुत ध्यान से सुनते हैं, आपने समझ भी लिया होगा इस चीज को। उन्होंने सारे 100% कैडेट्स का नाम भी नोट किया, और किसने पोयम सुनाई, किसने पीपीटी प्रेजेंटेशन किया, और किसने स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, सब रिकॉर्ड उनके पास है। तो इसलिए आप लोग ऐसा नहीं समझिएगा कि सर लोग या प्रिंसिपल मैम या कोई भी मैम लोग यहाँ पर आते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसे ही सुन लेते हैं केयरलेसली, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ध्यान से अगर ये पूरा हम लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं, हमारा टाइम आपका टाइम है, तो हम लोग उसका पूरा यूटिलाइजेशन करते हैं। और अब मैं सीधे अपने प्रिंसिपल मैम जो हमारे महाविद्यालय परिवार की मुखिया को आमंत्रित करूंगी कि पूरे परिवार की ओर से, नवयुग महाविद्यालय की ओर से सबका धन्यवाद करें। सृष्टि जी। थैंक यू मनमीत, बहुत अच्छा प्रोग्राम था और बच्चों ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं है, इससे बहुत सारी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है। हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू इन फ्यूचर, डू हार्ड वर्क और बी ओरिजिनल, try to put your best form. You have lot of potential, try to explore them. आप बहुत अच्छा बोलते हैं, कुछ बच्चे से हम बहुत इम्प्रेस भी होते हैं, बहुत अच्छी उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो इस चीज़ को आप और डेवलप कीजिए, कंटिन्यू रखिए। दिनेश सर का मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी परिवार की तरफ से, क्योंकि वो बहुत ही सिंसियर है। और चूँकि साइकोलॉजी मेरा विषय, हम समझते हैं कि एक एक बिहेवियर में इंसान की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है। आपका डेडिकेशन, आपकी सिंसियरिटी ये व्यक्त कर रही है कि आप इन पूरे प्रोग्राम में आप सिंसियरली इन्वॉल्व रहे, तो ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। तो मैं सभी अपने जजेस का, जो कि कई मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, उनका बहुत स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी। सभी बच्चों का जिन्होंने कोशिश की, चलिए पेपर से भी की, कोई बात नहीं, फ्यूचर में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो कोशिश करना पहला स्टेप हो गया, फिर अपने को बिना पेपर माइनस करके बोलना दूसरा स्टेप है। तो आपका कॉन्फिडेंस इसी तरीके से ग्रो करता है, ये ओवरनाइट चीज़ें नहीं डेवलप होती हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई, और इस तरीके के एफर्ट्स आप हमेशा फ्यूचर में लेते रहें। और अंत में मैं मनमीत मैम का ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी, इस तरीके के फ्यूचर में भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहें, तो कॉलेज की गरिमा को हमेशा आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सृष्टि जी, धन्यवाद के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम को समाप्त, आज का ये कार्यक्रम कुल मिलाकर के तभी सफल होगा जब, जैसा सबने ही कहा कि हम सब समझते हैं, और सर ने बहुत अच्छी बात कही, और ये इस बात को हम भी मानते हैं कि हमें एक चेन बनानी चाहिए कि हम खुद सुधरें। हम अगर एक को सुधारें, उसको आगे कह दें, वो आगे एक को सुधारे, तो ये चेन कभी अगर ब्रेक नहीं होती है तो ये बहुत बड़ा सुधार हमारी सोसाइटी में ला सकती है। और अगर हमारा थोड़े थोड़े एक एक करके ही चीजें बढ़ती जाती हैं, एकदम से कोई क्रांति नहीं आ पाएगी, हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और केवल ये कह देने से कि स्थितियां बहुत बिगड़ गई हैं, अब तो कुछ हो नहीं सकता, आमतौर पे लोगों के सामने यही चीजें दिखाई पड़ती हैं कि सब कहते हैं अब इतना बिगड़ चुका है कि उसमें क्या सुधार होगा। लेकिन अगर हम ये कह के किनारा कर लेंगे तो स्थितियां बद से बदतर होंगी। तो हमें अभी भी ऐसा नहीं है, हम इन यंग जनरेशन को सुन रहे हैं, चाहे वो पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे उन्होंने कहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, लेकिन कहीं उन बातों को इन्होंने अपने दिल के करीब समझा, उन्हीं बातों को इन्होंने निकाला और उनको हम लोग के सामने प्रेजेंट किया। तो आज ये बोल रहे हैं, कल ये अपने व्यवहार में उसको लागू करेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद हम लोग करते हैं। और ये करेंगे, अपने परिवार को समझाएंगे, अपने आस पड़ोस को समझाएंगे, धीरे धीरे दायरा बढ़ेगा तो ये बुराई जो समाज को पूरी तरह से खा रही है वो समाज से दूर भी होगी। हम ही ने फैलाई है, तो हम सबको मिलके उसको दूर भी करना होगा। तो इसी आशा के साथ आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति। सीओ सर और प्रिंसिपल मैम, आप दोनों के
परमिशन के साथ इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मीता, नीता, संजू, आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद की इसी तरह से जीवन में आगे बढ़ते रहिए और कनेक्ट रहिए। और सर आपको ये भी बताऊं, अभी 31 दिसंबर 2020 को मैंने एक गेट टुगेदर भी किया था प्रेजेंट और एक्स एलुमनी कैडेट्स का मिला के गेट टुगेदर न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए। अच्छा सा कॉम्बिनेशन उस दिन इकट्ठा हुआ, सब बड़ा एंजॉय किया। तो इस तरह के आयोजन हम लोग टाइम टू टाइम करते रहते हैं, जिससे कोई नया कार्यक्रम लेकर फिर से एक बार मंच पर आप लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जय हिंद। जय हिंद।